गाइस, मेंटोर सुनील बात करेंगे सेल्फ लर्निंग पर। सेल्फ लर्निंग क्या होती है, सेल्फ लर्निंग को कैसे इंड्यूस करते हैं और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है सेल्फ लर्निंग के लिए, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ लर्निंग पर। सेल्फ लर्निंग एक्चुअली क्या होती है? सेल्फ लर्निंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपने आप से एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके वहां से क्लूज उठा के अपनी पांचों सेंसेस को यूज करके लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। जैसे उसके आसपास कोई भी बातें हो रही है, जैसे बच्चा स्कूल में गया है, वहां वो कई सारी चीजें देखता है, घर में बैठा है, घर में वेजिटेबल बन रही है, घर में पेरेंट्स कोई काम कर रहे हैं, घर में आप कुछ बोल रहे हैं, घर में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देख करके बाहर आया, बाजार में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, मॉल में गया, वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, टीवी में कुछ देखा, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो अपने आप से लर्न करना शुरू करता है, इस प्रोसेस को सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब आप अपने बच्चे को, ऑटिस्टिक या ADHD बच्चे को थेरेपी के लिए ले जाते हैं, सेल्फ लर्निंग को इंड्यूस करना थेरेपिस्ट भूल जाते हैं। यानी सेंसरी पार्ट को अगर सेंसरी प्रोसेसिंग इंप्रूव कर दी जाए, सेल्फ लर्निंग इंड्यूस कर दी जाए, तो आपका बच्चा एनवायरमेंटल क्यूज से अपने आप लर्न करता है। लेकिन सेल्फ लर्निंग नहीं होती, उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बच्चे को जितना आप रटवाते हैं, जितना आप उसको क्रैम करवाते हैं, कोई चीज बोलते हैं, जितना आप उसको देते हैं, उतनी चीजों को बस वो लर्न कर लेता है। आपने कुछ वर्ड्स बोलने सिखाए, आपने ये सिखाया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, जब ये सब चीजें सिखाई तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा सीख जाता है। आपको लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है, बट वो अपने फोकस को, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी सेंसेस को, अपनी सेंसरी प्रोसेसिंग को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है कि उसको उतना ही सीखना है जितना उसको सिखाया गया है। वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखता, क्योंकि जब आप एक सिखाते हो बच्चा 10 ऑटोमेटिकली सीखता है, तब जाकर के सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है। और अगर किसी बच्चे में सेल्फ लर्निंग शुरू नहीं होती, उसके सेंसरी पार्ट को आप डेवलप नहीं करते, तो आप ये मान के चलिए कि जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, बच्चे को आप 100% नॉर्मल नहीं बना सकते। 100% नॉर्मल बनाने के लिए उन थेरेपिस्ट को आप अप्रिशिएट करिए जो आपके बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग को नॉर्मल करते हैं, आपके बच्चे की सेल्फ लर्निंग को इंड्यूस करते हैं। जब तक वो सेल्फ लर्निंग स्टिमुलेट नहीं होती, आपके बच्चे 100% नॉर्मल कभी नहीं हो सकते। क्योंकि लर्निंग क्या होती है, मैं आज तक लर्न कर रहा हूँ, आप लोग आज तक लर्न करते हैं। इसलिए ये नहीं होता कि लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जी हमने स्पीच सिखा दिया है या बच्चा बोलने लगा है तो सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेल्फ लर्निंग सारी उम्र के लिए होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने क्यूज, एनवायरमेंटल क्यूज को लेकर के आप सेल्फ लर्निंग करना सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको आ जाती हैं। आप में रीजनिंग एबिलिटी आती है, आप में लॉजिकल थिंकिंग आती है, आप में ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो जब आप अपने लॉजिक्स को अप्लाई करके एनवायरमेंट से सीख लेते हैं, तो ये प्रोसेस बेस्ट होता है और इससे सारी उम्र ये चीजें काम आती है। इसलिए प्रोसेस वो फॉलो करें, एक्टिविटीज वो फॉलो करें जिससे ये सेंसेस आपकी डेवलप हो, सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप हो, सेल्फ लर्निंग डेवलप हो। इसलिए इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने थेरेपिस्ट को ये जरूर कहिए कि वो सेल्फ लर्निंग को इंड्यूस करें, क्योंकि मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, वो सब सेल्फ लर्निंग को आगे हम इंड्यूस करने का काम करते हैं और आपके बच्चे खुद से सीखने का काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।